जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एमपी पुलिस ज्वाइनिंग के बारे में कि जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है, तो ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या जानकारी होती है और ज्वाइनिंग के टाइम पे हमें कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ते हैं, क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है ज्वाइनिंग के टाइम। तो इस बारे में अपन आज इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो जो अपना आपको स्क्रीन में भी दिखेगा कि जो ज्वाइनिंग लेटर आता है वो कैसा रहता है। तो अगर अपन बात करते हैं ज्वाइनिंग लेटर के बारे में, तो जो ज्वाइनिंग का जो आदेश होता है वो उसी को ही ज्वाइनिंग लेटर कहते हैं। अलग से वैसे कोई नहीं निकलता है, 2 पन्ने में पूरा आदेश निकलता है और ये मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इसको सेव करके रखना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कागज माना जाता है हर कैंडिडेट के लिए। क्योंकि ये जो आदेश होता है ये आपका जब भी ट्रांसफ़र होगा या फिर जो भी आप कुछ स्पेशल करते हैं तो उसमें आपको ये आदेश लगाना होगा। जैसे आपने कोई फॉर्म भरा है या फिर और कुछ कर रहे हैं तो उसमें आपको ये आदेश आपको लगाना पड़ेगा कि किस आदेश के तहत आपने पुलिस ज्वाइन किया है। तो मैं उस आदेश के बारे में आपको मैं पूरा आदेश पढ़ के सुनाऊंगी कि आदेश में क्या क्या लिखा होता है। और आदेश जैसे ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलता है तो पहले मिलता है या फिर ज्वाइन करने के बाद मिलता है, और ज्वाइनिंग टाइम आप कौन कौन से फॉर्म भरते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड तक भी ये जानकारी पहुँच सके। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि जो आदेश है, जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कैसा होता है। तो ये चीज़ मैं आपको स्क्रीन में शो करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ये है आदेश। इसमें आपको आदेश दिख रहा होगा जो कि कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला विदिशा, आप जिस जिले में ज्वाइन करते हैं उस जिले से आपका ये आदेश निकलता है। तो ये आदेश मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो इसकी बात करें तो कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला विदिशा मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपके एसपी ऑफिस का ईमेल दिया हुआ है। तो जो हमारे एसपी ऑफिस का ईमेल है spvidisha@mppolicegovernment.in और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, फैक्स नंबर दिया हुआ है। उसके नीचे है आदेश। आदेश में क्या क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2017 में निम्नलिखित चयनित उम्मीदवारों को जिला या वाहिनी संवर्ग, जिला या वाहिनी का मतलब ये है कि कुछ लोग जो डीएफ होता है तो उसको जिला बल कहते हैं, वाहिनी यानी एसएफ। तो कुछ लोगों को जिला बल में पोस्टिंग मिलती है, कुछ लोगों को एसएफ में पोस्टिंग मिलती है। तो दोनों के लिए है। संवर्ग में आरक्षक जीडी या ट्रेड के पद पर 6वें वेतनमान के रूप में, मतलब 7वां वेतन आयोग तब लागू नहीं हुआ था, 6वें वेतनमान में हम लोगों ने ज्वाइन किया है के रूप में, वेतनमान के रूप में जो वेतनमान है वो 5,200 से लेकर के 20,200 रुपये और ग्रेड पे 1900, ग्रेड पे 7वें वेतन में निर्धारित मैट्रिक्स 19,500 से 6200 के अनुसार तथा समय समय पर शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्तों पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष तक की परीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है। देखिए, तो इसमें आपको एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि पुलिस का ग्रेड पे क्या है, वेतनमान कितना है, और उसके साथ साथ आपका जो प्रोविजनल पीरियड है वो कितने साल का है, तो 2 साल का रहता है। उसके बाद आ जाएगा क्रमांक। तो पहले नंबर पे है चयन सूची क्रमांक, तो वो मैं जो भी है वो सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद रोल नंबर, रोल नंबर के बाद उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम। तो सबसे पहले उम्मीदवार का नाम तो सोनम मिश्रा हो गया, उसके बाद पिता का नाम, फिर जन्म तिथि, फिर उसके बाद जाति संवर्ग और उसके बाद स्थायी पता। इतना कॉलम होता है। फिर दूसरा नंबर क्रमांक की बात करें तो मध्य प्रदेश शासकीय अस्थायी एवं अर्धस्थायी सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थी की सेवा किसी भी समय विभाग द्वारा अथवा अभ्यर्थी द्वारा 1 माह का नोटिस अथवा उसके बदले में 1 माह का वेतन तथा भत्ते अथवा ऐसी अवधि के वेतन जिसमें 1 माह की नोटिस अवधि कम पड़ती हो जमा कराकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। 1 माह का नोटिस अथवा उसके बदले में 1 माह का वेतनमान तथा भत्ते का भुगतान किया बिना सेवा छोड़ने पर नोटिस अवधि या उस अवधि में कम पड़ती अवधि के नोटिस वेतन के राशि उससे भू राजस्व की बकाया राशि व राशि के समान वसूल की जाएगी। 3 नंबर है मध्य प्रदेश शासन क्रमांक
मध्य प्रदेश शासन कार्मिक प्रशासन व सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन क्रमांक 3/821/49 दिनांक 27/2/88 के अनुसार यदि चयन के उपरांत उम्मीदवार द्वारा उसकी अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य होने के संबंध में दी गई जानकारी गलत पाई गई तो वह बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किए जाने का उत्तरदायी होगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक 7/2693 AR को दिनांक 8/3/94 द्वारा प्रसारित रोस्टर नियम का पालन किया गया है। उम्मीदवार की नियुक्ति चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर नियुक्ति सशर्त की जाती है। ये तस्दीक करने पर उसके चरित्र सत्यापन मेडिकल एवं अन्य प्रमाण पत्र जाली पाए गए तो उसके पाए गए या अन्य कोई कारण जो शासकीय सेवा के लिए बाधक हो तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक F93/2003 नियम 4 दिनांक 12/4/2005 क्रमांक F9D/2003 नियम 4 दिनांक 2/7/2005 के अनुसार दिनांक 1 यहाँ पे दिनांक मिटा हुआ है 1/2005 अथवा इसके बाद के नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के परिभाषित पेंशन प्रणाली लागू नहीं की जाएगी। मतलब 2005 के बाद जो उन्होंने ज्वाइन किया उनको पेंशन नहीं मिलेगी। अभ्यर्थी के 2 से अधिक जीवित बच्चे होने का प्रमाण मिलने पर उसको नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। और आवेदन पत्र में असत्य जानकारी प्रस्तुत करने के लिए वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता का निर्धारण चयन की मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, न कि आदेश के आधार पर। नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को नियुक्त किए गए पद के संबंध में 4 वर्ष का बुनियादी प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा समय समय पर निम्न निर्देशित अन्य प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात ही परिवीक्षा अवधि पूर्ण मानी जाकर स्थायी नियुक्ति की जाएगी। उपरोक्त चयनित उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 7 दिवस के अंदर आमद दे अथवा उनका नियुक्ति आदेश निरस्त किया जाएगा। तो अगर आपको नियुक्ति आदेश मिल चुका है, मतलब कि आपको ज्वाइनिंग के लिए आपको आदेश मिल चुका है और फिर आप 7 दिन के अंदर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका ज्वाइनिंग भी कैंसिल हो सकती है। और उसकी जो ये आदेश निकलता है ये इसमें यहाँ पे एसपी का नाम होता है। तो उस टाइम पे हमारे एसपी सर विनीत कपूर सर थे और उसके बाद जो हमारा क्रमांक होता है वो दिया रहता है। प्रतिलिपि जिसको किसको भेजी गई है ये होती है 10-15 लोग को 10 लोग को भेजी जाती है और लिखा है संबंधित उम्मीदवार को पौनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के 7 दिवस के अंदर रक्षित केंद्र विद्या में अपनी आमद दी जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपका नियुक्ति आदेश निरस्त किया जाएगा। मतलब अगर 7 दिन के अंदर मैंने ज्वाइनिंग नहीं दी होती तो मेरा नियुक्ति आदेश निरस्त हो जाता। ये था हमारा नियुक्ति आदेश। उसके बाद ये हो गया ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर के बाद जो हमारा प्रोसेस होता है वो हम आपको बता देते हैं कि जैसे हम जाते हैं ज्वाइनिंग करने तो सबसे पहले तो हमें ये 50 रुपये का स्टाम्प देना पड़ता है जिसमें कि लिखा रहता है शपथ पत्र। और ये शपथ पत्र में आपको 50 रुपये का स्टाम्प लगा करके पिता का नाम और अपना नाम, परमानेंट अपना एड्रेस और मेना चयन पुलिस विभाग में आरक्षक भर्ती 2017 में आरक्षक के पद पर किया गया है। मैं इस आशय का शपथ प्रस्तुत करता हूं कि मेरे विरुद्ध वर्तमान में भारत में किसी राज्य में न तो कोई अपराध पंजीबद्ध है और न ही पूर्व में कोई अपराध पंजीबद्ध होकर लंबित है और न ही कोई सजा से दंडित किया गया है। मेरे द्वारा चरित्र सत्यापन है प्रस्तुत प्रमाण फॉर्म में भी भरी जानकारी सही व सत्य है। यदि तस्दीक करने पर मेरे विरुद्ध चरित्र सत्यापन, मेडिकल जांच एवं अन्य प्रमाण पत्र आदि जाली गलत पाए गए या अन्य कोई कारण जो शासकीय सेवा के लिए बाधक हो, मुझे बिना सूचना सेवा मुक्त कर दिया जाएगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, ना ही संबंध में कोई दावा प्रस्तुत करूंगी या करूंगा।
और फिर उसके बाद अपना साइन और जो भी हैं वो जो स्टाम्प बनाते हैं वो अटेस्टेड करते हैं और ये आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद ये आपका स्टाम्प हो गया। स्टाम्प के बाद आपको और बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरने से पहले आपका अगर ब्लड टेस्ट नहीं हुआ है तो आपको वो फॉर्म भरते टाइम ही ब्लड टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसमें ब्लड ग्रुप लिखा जाता है। जनरली ब्लड ग्रुप इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमारे जो ये हमें वर्दी मिलती है इसका स्लोगन ही है देशभक्ति जनसेवा। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी महामारी आ जाती है या फिर कोई ऐसी समस्या आती है, फिर ऐसा कोई कैंडिडेट है या फिर हमारे डिपार्टमेंट में ही ऐसा कोई है जो जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उसको ब्लड नहीं मिल रहा है, तो अगर वो हमारे ब्लड से मैच करता है तो हम उसे ब्लड डोनेट कर सके, इसके लिए हमें अपने ब्लड ग्रुप की जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए उस फॉर्म में भरा जाता है। इन केस ये तो हो गई दूसरी बात। अगर हमारी तबीयत खराब होती है, हम बताने में समर्थ नहीं है या फिर जल्दबाजी है, चेक नहीं करवाने का टाइम है, तो हमारी तबीयत खराब है, हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम पे डॉक्टर हमें ब्लड दिलवा सके किसी से, इसके लिए ब्लड ग्रुप की जानकारी होना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले अपने ब्लड ग्रुप को जानना जरूरी है, उसके लिए आप ब्लड टेस्ट जरूर करवा लें। और अगर नहीं करवा पाते, जैसे मेरा पहले नहीं टेस्ट हुआ था, तो फिर हमें अपने यहाँ पे आके विदिशा में आके फिर हमने टेस्ट करवाया था, ये उसकी रिपोर्ट है। तो पहला तो हो गया ब्लड टेस्ट करवाने का। उसके बाद जो फॉर्म भरने की बारी आती है, तो फॉर्म का होता है सबसे पहला मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य, तो ठीक है ये। उसके पहले आपका एक फॉर्म भरा जाता है जो एम्प्लॉय डाटाबेस। तो जो एम्प्लॉय डाटाबेस है ये पूरा फॉर्म मैं आपको दिखाती हूँ। ये कई पेज में रहता है, इसमें पूरी आपकी जानकारी रहती है। इसमें सबसे पहले आपका नाम भरा जाएगा, एक मिनट, इसमें आपका नाम भरा जाएगा, आपके पिता का नाम भरा जाएगा। उसके बाद आपका जो क्लास है वो भरी जाएगी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, महिला है पुरुष हैं, जन्म तिथि भरी जाएगी, मूल निवासी, आपका गृह जिला, आपका राज्य। उसके बाद एम्प्लॉय कोड विभाग द्वारा आवंटित किया जाता है वो। और उसके बाद राज्य शासन के अंतर्गत नियुक्ति का विवरण, प्रथम नियुक्ति का विवरण, फिर प्रशासकीय विभाग का नाम, प्रशासकीय विभाग का कोड, आदेश क्रमांक एवं दिनांक, ये सब चीज़ें इसमें भरी जाएगी। दूसरा नंबर पे है पद, प्रशासकीय विभाग का नाम, कोड, वर्तमान नाम, पति का नाम, और फिर ये सब चीज़ें। फिर इसी में पदोन्नति, बहुत सारी जानकारी है इसमें, इसको भरना पड़ता है पूरा। फिर इसमें परिवार के सदस्यों का नाम, कौन कौन शासकीय सेवा में है, उनकी जन्म तिथि, और शासकीय कर्मचारी से संबंध। तो ये तो हो गया एक फॉर्म जो कि है डाटाबेस का फॉर्म। उसके बाद आपका भरा जाता है एक उसका PNR फॉर्म भरा जाता है, जो कि आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, प्रान, सॉरी PNR बोल दिए थे, प्रान का, उसका फॉर्म भरा जाएगा, प्रान नंबर का। और वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये प्रान नंबर का फॉर्म इस टाइप का होता है। प्रान नंबर के फॉर्म के बाद आ जाते हैं अपन, ये अपना एक और फॉर्म भरा जाता है जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो जैसे कि मोदी जी के द्वारा सबका फ्री में इलाज हो और 5 लाख तक का फ्री में इलाज होता है, उस चीज़ के लिए तो आयुष्मान कार्ड बनता है। तो जो गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता, तो उनके लिए स्पेशली पुलिस वालों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चलाई गई है। तो मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में हमारा जो भी इलाज होता है और हमारे माता पिता का, उन सब का इलाज जैसे आयुष्मान कार्ड होता है उसी के तहत ये पुलिस कार्ड बनता है सुरक्षा योजना का,
उसमें होता है। तो ये जो मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि इसकी क्या प्रोसेस होती है और कैसे कार्ड बन के आता है और किसका नाम आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। मम्मी का, पापा का, भाई बहन सबका नाम ऐड हो जाता है या फिर सिलेक्टेड पर्सन का ही होता है। तो ये चीज़ भी मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगी। तो ये हो गया। तो आपका लगभग यही सब चीज़ें रहती है ज्वाइनिंग के टाइम पे। और एक ये है कार्यालय पुलिस अधीक्षक आरक्षक भर्ती परीक्षा 2017 में निम्नलिखित चयनित उम्मीदवारों को। अच्छा, वो जो स्टाम्प है, स्टाम्प के पीछे भी आपके साइन होंगे, वो चीज़ भी आपका लगेगा। तो बस आपके ज्वाइनिंग पे इतने ही का आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। बाकी भी जो भी फॉर्मेलिटीज रहती है तो वो तो सभी को भी जब अपन वहाँ पे जाते हैं तो पता चल ही जाता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और उसमें जानते हैं PHPS के बारे में कि PHPS क्या होता है और उसमें कैसे ट्रीटमेंट होता है, कितने अमाउंट का आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, उसमें कुछ परसेंटेज मिलता है ट्रीटमेंट में या पूरा सरकार पैसा देती है, और किसका नाम ऐड करवा सकते हैं अपन। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।